जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सभी अब जो जितना भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया और उस पर सब पर विराम अब लग गया। जो आप लोग देख रहे हैं और सब कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे तो हमारे सरकार का हो या विपक्ष का हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि सीजीएल की वह परीक्षा कब होगी और इतने दिनों से अगर यदि पड़ी हुई तो कैसे होनी चाहिए, इस पर चर्चा नहीं किया। कोई किसी ने भी चर्चा नहीं किया। आप 10 साल से नहीं उसके तैयारी करके जिंदगी बर्बाद कर लिए हो, उसकी चर्चा नहीं हुई। और आप सिपाही बहाली कब से दौड़ाएंगे और कुछ क्या होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 26,000 जो शिक्षक की बहाली है, इस पर जो है ये अंतिम फैसला कब होगा, ये इस पर भी चर्चा नहीं हुई। आने नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी प्रकार का अभी जेटेट का होने वाला, जो लड़के, एक तो 6 साल पर जेटेट होता है, 6 साल पर जेटेट होता है। एक बार हुआ 12, तो एक बार हुआ 16, 16 के बाद आज 24 में हो रहा है। उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूं, ये टेट परीक्षा में जो लड़के वह एपियरिंग में है, यानी जो एडमिशन सब सारे लिए हुए हैं, और वो अगर यदि फिर तो अब 6-7 साल के बाद होगा, और अगर यदि इसके बीच में फिर निकलेगा तो वो लड़के कहाँ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जे टेट में जो भी एपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी भरने देना चाहिए था, ताकि जो है वो सभी लड़के अभी, अरे ये तो नौकरी नहीं मांग रहा ना, ये तो नौकरी मांग रहे जेटेट। और आपको बता दे रहे हैं कि ये हड़बड़ी में सब गड़बड़ी करके, इसमें भी अगर यदि सब जगह चाहे तो सीटेट होता है, उसमें जो है सो दिया जाता है कि बोल नहीं, सीटेट जो हो उसमें भी अपियरिंग का रहता है। और सबसे बड़ी बात कि आप सीटेट 3 महीना पहले निकालता है और वहां से भरने के बाद 3 महीना के बाद परीक्षा लेता है। अगर यदि वो रूल फॉलो होगा तो ये सब जान लीजिए, ये सरकार में कुछ नहीं। अब आने वाली ही सरकार कुछ करेगी तो करेगी, और वो भी अगर यदि नहीं रही तो फिर 2029 में। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग जागरूक बनिए, कम से कम पढ़े लिखे तो जागरूक बनिए। क्यों पढ़ करके मम्मी पापा का सपना, जो पैसा जा करके या तो रांची में, या तो हजारीबाग में, या तो दुमका में, या तो पलामू में आ जाके खर्च कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार से आप लोगों को जागरूक करिए कि ऐसे लोगों को, हम लोगों का कोई जातिवाद मत करिए। बता रहे कोई जातिवाद करिए, हकीकत में बता देता हूं, जातिवाद में अपना जाति भी अगर यदि आप वहां दबंग है और ज्यादा आपका पूछ है, आप पैसे वाला है, तभी आपकी पूछ है। आपको पता है ना, तो गरीब है तो आप अंतिम लाइन में रहिएगा। आपको अपना जाति के ही लोग नहीं पूछेंगे। शादी ब्याह करने आता है वो बोलता है लड़का क्या करता है, वो तो अपने जाति वाला आता है, लड़का क्या करता है, बोलने बेरोजगार है, तैयारी करता है, तो अच्छा ठीक है हो जाएगा तो देखा जाएगा। वो आपको पसंद नहीं करता, नौकरी वाला चाहिए, पैसा वाला कमा रहा है और सारा चीज कर रहा है, तो वो बहुत बढ़िया है। मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को जागरूक करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी इंटर लेवल से मैं तो बता रहा हूं, सरकार ने अभी मैया योजना निकाली है। हम तो बोले कि मैया योजना निकाले, बहुत बढ़िया, स्वागत है, आप 1,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो भी तो तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं। 10 साल से सीजीएल नहीं लिए हैं, वो तमाम सीजीएल तैयारी करने वाले 6 लाख लड़कों को, उन लोगों को भी तो हुआ 2 हजार दीजिए महीना, उन लोगों के लिए भी योजना चलाइए। जो बाहर में रह करके पढ़ रहा है उन लोगों के लिए योजना चाहिए। जब सरकारें का पैसा देना है, लुटाइए के वोट लेना, तो दीजिए उन लोगों को भी। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में हूं, खड़ा हूं, चाहे तो पुलिस बहाली का हो, चाहे तो बता रहे ने 1200 सीट था स्पेशल ब्रांच का, उसको भी खत्म कर दिया। अग्निशमन में 300 350 वहां पर भी जो है सो बहाली है, उसका भी ये खत्म करके रखा हुआ है। सब बोल रहे हैं कि वैकेंसी की भरमार है,
मेरे जैसा व्यक्ति अगर यदि वहां जाए ना तो खोज खोज करके निकाल के, मैं बता रहा हूं कम से कम तत्काल 5 से 7 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और 5 से 7 लाख जिस दिन लोगों को रोजगार दिया जाएगा, हम बता रहे हैं यदि झारखंडियों को ये को लड़का हमको रोड पर नहीं दिखाई देगा। अगर यदि बात करें लड़का या लड़की, एक दिखाई नहीं देगा। 5-7 लाख एक बहुत बड़ा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने खेल खेल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर जितना भी नौकरी रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पर। आज जो है सो फिर या तो बाहर जो बड़का बड़का नौकरी होगा वो जो जा करके बाहर वाले लोग करेंगे। और आज भी मैं बता रहा हूं जेएसएससी में आज भी खेल चल रहा है। और चाहे तो पीजीटी का रिजल्ट आपका बनवाना हो, टीजीटी का बनाना हो, या कोई और रिजल्ट बनवाना हो, तो आप बना करके जो है ये अभी भी इंस्टॉलमेंट में चल रहा है। अगर यदि सबका रिजल्ट बनाना ही तो जितना सीट है एक बार की बना दो, एक ही बार की। मान लीजिए बता रहे हैं कि पीजीटी में भी जितना सीट था 100 सीट था, 150 लोग गए थे, तो उसके बाद में भी आपका 20-50 सीट कैसे 30-40 सीट खाली रह जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट में। ये सोचने का विषय। तमाम मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर वो जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर हैं वो लोग 15-20 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर वो लोग भी बोल रहे हैं यहाँ पुलिस के लोग जो है गुलगुलिया बना करके रखा है। अब 15 अगस्त आ रहा है, परेड करना पुलिस शुरू करेगा और पुनः जो है यहाँ से जो सहायक पुलिस है उनको मार के भगा दिया जाएगा। आप जो है बोल रहे हैं इतनी योजनाओं का आप शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपके सरकार के कंधा से कंधा मिला करके पुलिस लोग आपका साथ दिया। आपने सबसे बड़ी बात, बहुत अफसोस की बात है कि इनको अपना ये नौकरी कर रहे हैं 7 साल से, इनका नौकरी सरकार बोलती है 1 साल बढ़ाएंगे, यानी 1 साल के बाद फिर से लाठी खाने आएंगे। और फिर इस प्रकार अगर यदि किसी को 40 साल नौकरी करना है, यानी 60 साल तक नौकरी अगर 20-25 साल का, तो 40 बार लाठी खाना पड़ेगा और 40 बार इस प्रकार से मोराबादी में सूतना पड़ेगा। ये क्या इंसाफ है? ये आप लोग सोचिए, आपके पर भी बीतने वाला है। कुछ लोग आप लोग जो है और सही बता रहे हैं, वह यहां पर झोल झपारी का नेतागिरी है। झोल झपारी का नेतागिरी है कि किसी को बरगला करके जो है ये करवा लेंगे, ये कर देंगे। क्या करें? हेमंत सोरेन जी क्या करके आए? 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देगा बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम लोग झोल फांस में फंसे ना, उसी प्रकार से और कोई लोग आएगा ये कर देंगे वो कर देंगे। हकीकत जो है मैं बता रहा हूं कि मैं जो कहूंगा वो करूंगा। नहीं बता रहे मनोज यादव झूठ सच नहीं कर रहा। मैं बोला था पारा टीचर में कि मार खाऊंगा तो मैं खाऊंगा, खाया, उसके बाद ही दूसरा कोई खाया। जेपीएससी में लड़ा, किसी दिन जो है बोले लाठी खाएंगे तो खाएंगे, जेल जाएंगे तो जाएंगे, गया। दोस्तों मैं पीछे से भड़ुआगिरी का राजनीति नहीं करता। खून बहाना था, बहाए और गए। आप तमाम लोगों को सबसे बड़ी बात है कि जो घर में बैठे लोग हैं ओकरा कुछ नहीं आएगा और मोबाइल पर 2 कमेंट लिख करके आप जो ऐसे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अरे भड़ुआ कहीं का, अगर यदि तुम इतना ही पढ़ने में तेज और इतना ही योग्य आदमी हो और इतने अथी हो, इससे साफ जाहिर है कि वो आदमी दलाल है किसी का। साफ जाहिर है कि वो आदमी दलाल है किसी का, किसी पार्टी का दलाल होगा या किसी व्यक्ति का दलाल होगा या तो उसको बाहरी होगा, हो सकता है बाहरी है। आपको बता रहे हैं कि आपको अगर यदि किसी का वीडियो हमको नहीं पसंद आएगा, हम काहे देखेंगे, काहे टाइम बर्बाद करेंगे और उतना बैठ के लिखेंगे। इससे बात है कि वो नाजायज औलाद है, तभी तो अपना समय का वैल्यू नहीं समझ रहा है। फ्री में आया फ्री चीज करते घूर रहा है। इसलिए आप तमाम लोगों से हम कहेंगे गलत करने वाले को गलत सजा देगी। किसी को नीचे गिराना है, उसमें किसी की आलोचना करके नीचे गिराना है, तो आलोचना करके कोई नहीं नीचे गिरता है। अगर यदि कर्म सही है तो वो अपना चढ़ेगा ही, वो ऊंचाई पर जाएगा ही। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
और अगर झोल फांस करके करेगा तो जितना ही जल्दी आप झोल फांस करके किसी जगह आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद में वही झोल फांस आपको नीचे भी गिरा देगा। तमाम दोस्तों से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग जो है सो साथ दीजिए सरकार को बदलने में, सब चीज करने में, और डराइए सरकार, आंदोलन करिए। जब तक आंदोलन नहीं करिएगा तब तक पता नहीं चलेगा सरकार को कि बोल रहे हैं बच्चा भी रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। करिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, किसी से भी लड़िए। घर में लड़ना के लिए सीखिए, घर से लड़ना शुरू कीजिएगा, बाहर भी लड़िएगा। आपको बता रहे अपनी आवाज को कभी भी जो है वह मुखर रूप से रखिए। मैं आप लोगों के साथ बराबर बना रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।